हेलो दोस्तों, आज निफ्टी का प्रेडिक्शन करते हैं। अभी है 5 मिनट का, ये थर्ड कैंडल बन रहा है। 9:28 हो गया है। तो आज का हमारा जो व्यू है ना, इसका व्यू है तो बेयरिश सेंटिमेंट। अगर डाटा की तरफ देखें तो पुट कॉल रेशो क्या कहती है। पुट कॉल रेशो है हमारा 0.8499। तो ये बुलिश व्यू है। एक्सट्रीमली बुलिश तो नहीं कह सकते, बुलिश व्यू है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए 19,500 पे पांडव की सेना भर के आई है, और 600 पे पूरी फाइट है। अगर 600 का चेंज इन ओआई है तो कौरव सेना ज्यादा ऐड हुई है, कॉल सेलर ज्यादा ऐड हुए हैं इन कंपैरिजन टू पुट सेलर। तो हमारा जो व्यू है, तो एक तो ये जो हर्डल है ये है, रेड लाइन है एक, इसके ऊपर हर्डल रेड लाइन है। यहाँ पे कोई बेरिस व्यू बनाता है तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, या यहाँ बनाता है तो देखते हैं कोई बेरिस सेटअप बनता है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो कहते हैं सेटअप मिला तो ट्रेड मिला, विदाउट सेटअप हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मैं डेली आपको है ना प्रोडिक्शन करके बताता हूँ कि विदाउट सेटअप कोई ट्रेड नहीं लेता। आप अपना देख सकते हो कि डिसिप्लिन में कितना मेंटेन करता हूँ, और पेशेंस भी होना चाहिए। चलो देखते हैं कोई बेयरिश सेटअप बनता है तो मैं आगे बताता हूँ आपको। कोई बेयरिश इवेंट बनेगा तो लेंगे, और हमारा ऑप्शन डाटा भी अगर सपोर्ट करता है तो। दोस्तों, जैसे मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था कि ये हर्डल रहेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ सकता है नीचे। पर एक्चुअली क्या हुआ, कोई हमें ना स्ट्रॉन्ग बेरिश इवेंट नहीं मिला। तो ना तो हमारा प्राइस एक्शन बोल रहा है कि इसके नीचे जाएगा, क्योंकि जो इंडिकेटर्स भी है ना हमें कन्विक्शन लेके आते हैं। जैसे सपोज करो ये शूटिंग स्टार बना यहाँ पे, अगर आप प्राइस एक्शन को ही देखते तो इसने ये इसके नीचे क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, इसके नीचे जाते ही सब सेल करेंगे। पर इंडिकेटर्स हमें कन्विक्शन देता है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न नहीं मिला हमें। ना तो हमें आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, ना हमें मैकडी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ तक आ भी गया तो ये प्रीमियम ईटिंग डे है। जो सेशन अभी तक हुआ है ये वाला, यहाँ से टॉप से यहाँ, आज पूरा सेशन प्रीमियम ईटिंग सेशन ही लग रहा है। तो लाइक जैसे साइडवे मार्केट है, इस मार्केट में हमें उससे बचना चाहिए, ऑप्शन बाइंग से। अगर प्राइस का हमें जो लग रहा है, एंटिसिपेशन जो लग रहा है, तो प्राइस यहाँ से ना इस हर्डल तक जाएगा। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश देता है तो फिर प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से नीचे आ सकता है। जब तक हमें मोमेंटम का इंडिकेशन नहीं मिलता इंडिकेटर से, तब तक हम इनिशिएट नहीं करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो बैठे हैं। आपको बताया था बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग जो हाई है ये था, ये रेड कैंडल है ना, नियर अपर 19,593 के आसपास। एग्जैक्ट वहीं से ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ गया, ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रहा है, जो ग्रीन लाइन है। अब क्या है, एक और प्राइस एक्शन का बताता हूं मैं। जैसे ये मूविंग एवरेजेस हमने लगा रखी है ना, टू मूविंग एवरेजेस है, ग्रीन मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर प्राइस टिक जाता है तो ये जो अपर मूविंग एवरेज है ना, जो ग्रीन वाली है, जो ये लाइट ग्रीन की है, वो एज ए इक्विलिब्रियम वर्क करेगी, एज ए कंजक्शन जोन। तो वहां तक प्राइस है ना, अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होके क्लोज हो जाता है तो यहां तक पक्का जाएगा, फिर यहां तक पक्का जाएगा, जा सकता है। वैसे अभी जो ऑप्शन डाटा को अगर हम देखें, ऑप्शन डाटा को देखें तो ऑप्शन डाटा है इस टाइम है स्ट्रॉन्ग बेरिस है 0.7457। अगर चेंज इन ओआई डाटा देखें तो क्या कहता है अब हमारा,
चेंज इन ओआई डाटा 19,500 पे कॉल सेलर है ना, कौरव की सेना ज्यादा ऐड हुई है एज कंपेयर टू पांडव सेना। अगर ओपन इंटरेस्ट का देखें नॉर्मल क्या है, तो 9,500 पे पांडव सेना ज्यादा है, तो ओ आई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और चेंज इन ओ आई का कॉन्सेप्ट भी है, वो ज्यादा रेलिवेंट होता है, वो ज्यादा रेलिवेंट होता है, क्योंकि 9,500 पे कॉल सेलर ज्यादा ऐड हुए हैं, कौरव सेना ज्यादा ऐड हुई है। तो हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना क्लोज होना मुश्किल है। क्लोज हो गया फिर तो जाएगा ये, फिर तो हमारा प्राइस एक्शन है, नहीं तो फिर ये लेफ्ट राइट करता रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए इसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। एवरेज के ऊपर है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। नहीं तो देखो ये इस जो मूविंग एवरेज है ना, इसके दाएं बाएं ही लेफ्ट राइट ही घूम रहा है, तो इसलिए ये साइडवे मार्केट है। ठीक है, एग्जैक्ट सही मोमेंटम कैंडल जो इसके ऊपर क्लोज हो जाती है ना, क्लोज हो जाती है ओपन होके, उसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं है ओपन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज मूविंग, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। वो हम एक सिग्नल कैंडल को कंसिडर नहीं कर सकते। सिग्नल कैंडल उसको कंसिडर करेंगे जो उसके ऊपर ओपन हुई हो, क्लोज हुई हो, और उसके ऊपर फिर प्राइस जाए तो हमारा सेटअप बैठता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मैं बताता हूँ, बार बार रेलिवेंट होता है ओ आई डाटा, चेंज इन ओ आई डाटा। तो वो इसको थोड़ा नीचे ही कोशिश करेंगे, यहाँ तक प्रीवियस डे लो की तरफ करेंगे। प्रीवियस डे लो से फिर जा सकता है, 500 तक तो आएगा, 500 से भी नीचे कुछ नहीं कह सकते। मेन चीज क्या है कि वो भी ज्यादा रेलिवेंट होता है ऑप्शंस का डाटा। प्राइस एक्शंस तो तभी हम एक्ट करेंगे जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, मोमेंटम आएगा तभी लेने का फायदा है। अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, पूरा पेशेंस रखा है मॉर्निंग से। तो पेशेंस स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में पेशेंस इज द इम्पोर्टेंट मेन वर्च्यू, मेन गुण है पेशेंस का। वो पेशेंस होना चाहिए, जब भी हमारे जोन पे विद मोमेंटम आएगा तभी लोग कोई सेटअप बनता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ठीक है, आज का मार्केट चोपी ही रहने वाला है जहां तक है। एक अनसर्टेन सा मोमेंटम आया तो उसको कैच करने का कोई फायदा नहीं है, वो एक गैम्बलिंग हो जाती है। तो एज पर अगर रूल है, डिसिप्लिन है, एज पर मेथोडोलॉजी अगर चलें तो उसका ही बेनिफिट है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज का दिन है, जैसे मैंने प्रेडिक्शन किया था, मॉर्निंग में एंटीसिपेशन जो किया था वही एग्जैक्ट वही हुआ। तो 925 पे मैंने बता दिया था, 920 पे ही जो प्राइस है मॉर्निंग में कैसे बिहेव करेगा। एक जो स्ट्रॉन्ग जो हमने रेजिस्टेंस जो प्रेडिक्ट किया था, एक तो रेड लाइन है ये 9 15 592 के आसपास। ठीक है, और दूसरा है हर्डल है, ये है इसके ऊपर है। तो ये हर्डल हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से प्राइस या तो यहाँ से नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, या ऊपर से इस हर्डल से नीचे आ सकता है। तो प्राइस ने वैसे ही किया। उसके बाद क्या हुआ कि तो हमारा प्लानिंग था कि जिस हर्डल पे कोई बेयरिश पैटर्न बनाता है, तो कोई बेयरिश इवेंट होता है, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और टारगेट हमारा ये होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट फर्दर जो सपोर्ट है वो होना था उसके आगे। ठीक है, तो ये जो बेरिस इवेंट तो नहीं बना। ये जैसे भी ये कैंडल है, ये एक तरह से ये नोट ए वो है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल नहीं कह सकते, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल है जो रेड कलर का बना ना, नहीं। और
हमारा प्राइस एक्शन है, इसका फॉलोअप नहीं आ पाया, इसका इसके नीचे क्लोज भी नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा बिग बन गया, टारगेट भी हमारा छोटा पड़ता था। ठीक है, तो एक तो प्राइस एक्शन प्रॉपर नहीं बन पाया ना, ये जो डबल टॉप टाइप बनना था, कि हमारा अगर प्राइस कह रहा है कि इक्वल हाई बनाए या हायर हाई बनाए, तो अगर हमारा इंडिकेटर्स अगर बोलता कि लोअर हाई है तो हम जाते। अब ये देखो यहाँ पे है, जो इंडिकेटर्स है ये टेक्निकल जो इंडिकेटर है, ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर है, ये प्राइस तो इसके नीचे था, प्राइस तो नीचे ही जा रहा था, प्राइस तो मैकडी ने भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैकडी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब देखो मैकडी का क्या है, मैकडी का ये क्या है कि गैप डाउन खुला था, मार्केट मार्केट है ना, गैप डाउन खुला था, ऑलरेडी है ना, जो एमएसीडी लाइन है सिग्नल लाइन के नीचे थी, एक नेगेटिव टेरिटरी में ऑलरेडी थी प्रीवियस डे, पहले दिन अगर इसका प्रोडिक्शन जो मोमेंट हुआ, तो हमारा जो एमएसीडी लाइन है सिग्नल लाइन के नीचे ही हो गया था। तो हमारा व्यूज तो वेरिस था, कोई डाउट नहीं है, पर क्या हुआ कि ये जो प्राइस जो जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, फिर ये बेरिस कैंडल बनाया यहाँ पे, ये लेफ्ट राइट करता रहा, इससे क्या हुआ कि जो हमारा ये जो ये मैकडी का, अगर ये पूरा अगर उसका स्टडी करो, एमएसीडी का जो इंडिकेटर्स है, इसका जो हिस्टोग्राम लाइन है ना, हिस्टोग्राम लाइन है जैसे अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ये देखो हिस्टोग्राम लाइन है अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ये शो कर रहा है कि प्राइस में कोई है ना, प्राइस का जो मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है। अगर हमने किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करना है तो उसमें स्ट्रेंथ और मोमेंटम अगर नहीं है तो मजा नहीं आएगा, तो वो मूवमेंट नहीं होगी, स्ट्रेंथ तो इसकी बिल्कुल डाउन होगी। अगर सपोज करो मैक्सिमम क्या है, रिटेल ट्रेडर क्या करते, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर क्या करते, जैसे ये जो बेरिस इवेंट बनाया ना, इसको या हमारे हिसाब से तो ये इनडिसीजन या कंफ्यूजन कैंडल होता है, ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोज कर जाए तो हमारा बेरिस इवेंट फाइनलाइज होता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसके नीचे है ना, ये रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया, इफ रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया तो इसके नीचे तो ये मैक्सिमम जो ट्रेडर है इसके इसके नीचे गया, तो सभी ने है ना पुट बाय किया होगा, पुट बाय किया होगा, सारा का सारा उसका कैपिटल लेके उड़ गया ये। हमारा जो इंडिकेटर्स है, अब क्या कहते हैं लोग, जो इंडिकेटर्स है, जो टेक्निकल इंडिकेटर है, मिस्टर जिरार्ड एप्पल ने जो एमएसीडी जो बनाया है, ठीक है, मैकडी है कोई भी इंडिकेटर, ये है ना प्राइस एक्शन को, एक प्राइस एक्शन तो मैं बता रहा हूँ, इससे बेटर तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, इससे बेटर तो कोई किसी को बेस्ट प्राइस एक्शन आता है तो वो यही बताएगा कि इसके नीचे अगर रेड क्लोज होता है तो मैं इसको पुट बाय करूंगा या कॉल सेल करूंगा, ठीक है। पर प्राइस एक्शन तो ये बता रहा है कि ये नीचे जाएगा। जब हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है, इसको प्रेडिक्ट करने में, ठीक है, ट्रेड को प्रेडिक्ट करने में फेल हो जाता है, वहां हमारा इंडिकेटर का काम शुरू होता है, ठीक है। तो जिरार्ड एप्पल ने ये उसके 50 साल लग गए इसको डेवलप करने में, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को लोग क्या करते हैं, ट्रम्प कॉइन की तरह यूज करते हैं कि ये तो भाई हमें प्राइस एक्शन आ गया तो हमें तो सब कुछ आ गया, और उसी के नाम पे 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए, यहाँ तक कि ऐसा है एक एक वीक की क्लास का 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ये देखो टेक्निकल, अगर साइंटिफिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, प्राइस एक्शन जो इंडिकेटर क्या है, ये क्या है, प्राइस का जो है ना, कहाँ पे जैसे रेड कैंडल क्लोज हुआ, कहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ओपन होके क्लोज हुआ, वो जो क्लोजिंग जो प्राइस होता है ना सारा कैंडल्स का, उसका फार्मूला बेस फार्मूला एक अप्लाई करके फिर इसकी वैल्यू आती है, फिर उसको स्ट्रेंथ बताता है। एक एमएसीडी जो इंडिकेटर है, एमएसीडी जो इंडिकेटर है एक हाइब्रिड इंडिकेटर के नाम में जाना जाता है। ये हाइब्रिड का मतलब है, एक तो हमें दो चीज चाहिए ट्रेंड के लिए, उसके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, हाँ भी पहले तो ये चाहिए कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो दिखा रहा है, ये नेगेटिव तक तो यहाँ तक दिखा दिया कि ट्रेंड नेगेटिव में है, उसके बाद साइड वे हो गया ना, यहाँ तक तो दिखा रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव में है। पर क्या है नेगेटिव, एक ट्रेंड के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति कितनी है, मोमेंटम कितना है, एनर्जी कितनी है। अगर एनर्जी कम है तो उसमें तो मजा नहीं आएगा, अगर मोमेंटम नहीं होगा तो प्राइस का मूवमेंट नहीं होगा। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, प्राइस में
इसमें मोमेंटम तो था ही नहीं, एनर्जी नहीं थी, तो ये साइड वे होके टक 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 लेफ्ट राइट करता रहा, और यहीं पे साइड वे होके मार्केट क्लोज होने के कगार पे है। अब 3:16 हो गए हैं, तो 3:30 मार्केट बंद हो जाएगा। तो हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट था। आरएसआई है, आरएसआई इज बेस्ट ऑसिलेटर इंडिकेटर है। ये भी है एक मोमेंटम और स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट करने में बड़ी हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे इसने मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे, अभी ये मार्केट में यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं कि ये डबल टॉप बना दिया, डबल टॉप बना दिया भाई, यहां से इसके नीचे गया तब इन सभी ने सेल कर दिया, ये तो जाएगा नीचे भाई। ठीक है, मैक्सिमम क्या है, तो हमारा जो इंडिकेटर आरएसआई इंडिकेटर ने भी कोई सिग्नल नहीं दिया। अभी देखो एक ये टॉप लगा लो, इसका ये है, ये है, ये हायर, ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ये, नीचे की तरफ जा रहा है। तो और हमारा इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर दिखा रहा है ये तो ऊपर जाएगा। तभी गया ना ये जंप, यहाँ पे आके तभी ऊपर गया ना, एकदम स्पाइक आया। तो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स को आउटलुक जो कर रहे हैं लोग और लुक कर रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत कर रहे हैं और ब्लेम करते हैं कि ये तो आजकल की मार्केट में परफेक्ट वर्क नहीं करते। एक्चुअली उनको है ना, इस इंडिकेटर्स को एक परफेक्टली यूज करना ही नहीं आता। प्राइस एक्शंस कोई डाउट नहीं, हम चार्ट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम एक एक कैंडल को हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हम पूरी चार्ट की, जैसे ये प्राइस की चाल को समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, और एवरी कैंडल से समथिंग ये भी हमें पता है। तो भी हम फेल हो सकते हैं। जहां हम फेल होते हैं, प्राइस एक्शन फेल होता है, वो इंडिकेटर हमें हेल्प करता है कि अब एंटीसिपेशन आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का एक और कॉन्सेप्ट है। जैसे ये है ना, मैंने बोला था कि इन कैंडल पे बोल दिया था, यहाँ पे, यहाँ बोल दिया था मैंने, यहाँ ये है, ये 12 के आसपास है, 12:20 के आसपास मैंने बोला था। अगर मोमेंटम आने के चांसेस कम होते हैं, देखो हमारा आरएसआई और मैकडी सपोर्ट करे तो हम चलेंगे उसके साथ। अगर मोमेंटम स्ट्रेंथ तो उसी से पता लगेगी ना। ये सारा पिछले है ना पीरियड का जो कैलकुलेशन है करके, जो फार्मूला बेस्ड जो कैलकुलेशन निकल के आता है, वो एनर्जी और स्ट्रेंथ को ही प्रेडिक्ट करता है। क्योंकि हिस्ट्री को देख के हम, कैंडल की हिस्ट्री को देख के तो प्राइस एक्शन है, या ऐसा तो कोई हम अलादीन का चिराग तो है नहीं हमें कि हमें पहले ही पता लग जाए कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हम हिस्ट्री में जो कैंडल का है ना, रिलेटिव कैंडल, साथ वाली कैंडल को हम, उनका जो एक्शंस हैं, उनका जो प्रिडिक्शन करके, उनका बिहेवियर चेक करके हम पता करते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ रेजिस्टेंस बना है, कहाँ सपोर्ट बना है, कहाँ मेजर रेजिस्टेंस बना है, कहाँ मेजर सपोर्ट बना है, कहाँ माइनर रेजिस्टेंस है, कहाँ माइनर सपोर्ट है। वो हम किससे प्रेडिक्ट करते हैं, वो हमारे कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न से ही तो पता लगता है। ठीक है, तो हमने बोला था ये जो मूविंग एवरेज है ना, एक रेड कलर की, ये फास्ट मूविंग एवरेज है, फास्ट मूविंग एवरेज है। ठीक है, और ये स्लो मूविंग एवरेज है। ये हमारा, ये जो ग्रीन कलर का जो ऊपर आ रहा है ना, ये वाला मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है। ये क्या करता है, ये एज ए इक्विलिब्रियम, एज ए कंजक्शन जोन, कंजक्शन जोन, ये कंसिडर करते हैं हम इसको, इस मूविंग एवरेज को एक तरह से इक्विलिब्रियम जोन है, एक तरह से बैंड बनाते हुए चलती है ये। इस बैंड से बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है, बैंड के नीचे आता है तो प्राइस नीचे नीचे रहता है। तो पहले हमने बताया था कि मूविंग एवरेज का, अगर इसके ऊपर, क्योंकि ये सपोज करो ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, कोई कैंडल, अगर कोई मोमेंटम कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो और ऊपर ही क्लोज हो, तब हम कंसिडर करेंगे ये एक सिग्नल कैंडल हो सकता है। अगर उस कैंडल का फॉलोअप आता है तो हम आगे जाएंगे, फॉलोअप नहीं आता है तो हम उसको नहीं करेंगे। और ये सिग्नल कैंडल पे भी डिपेंड है कि किस टाइप की मोमेंटम कैंडल कौन कौन सी होती है, वो हम बुलिश और बियरिश इवेंट में हम बताते हैं। पूरा कैंडल का बिहेवियर है, एक एक कैंडल का, कौन सी कैंडल क्या बोलती है, किस कैंडल का क्या मतलब है। तो दोस्तों आज ओवरऑल प्रेडिक्शन यही रहा कि आज का मार्केट चोपी ही होने वाला था। हमारा जो डाटा भी, वो ऑप्शन डाटा भी बोल रहा था कि आज का मार्केट चोपी ही रहने वाला था। क्योंकि यहाँ पे है जो चेंज इन ओआई डाटा हमारा दिखा रहा है कि ये नीचे जाएगा, वैसे ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा। तो
कंफ्यूजन था, प्राइस एक्शन भी हमारा है, कोई कंफ्यूज दिखा रहा था कि प्राइस का क्या है, कि चोपी होने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रेडिक्शन आज का वो रहा एक साइड वे मार्केट। हमने क्या देखा इसमें, आपने क्या लर्न किया? अभी मैंने जो इतना बताया यही लर्न सीखा हमने कि हमें क्या रखना है, डिसिप्लिन और पेशेंस रखना है। डिसिप्लिन और पेशेंस, सब्र है, सब्र रखना जरूरी है। अगर हम बीच में यहाँ कूदते रहते बीच में तो हम अपना कैपिटल ही उड़ा देते। 2-3 ट्रेड अगर हम बगैर उसके नॉलेज के, ठीक है, बगैर उसके स्किल के अगर हम कूदते तो हम जितना कैपिटल लाए थे आज पक्का उड़ा देते उसको। ठीक है, तो मेन क्या रखना है, डिसिप्लिन और पेशेंस। कहते हैं सब्र का फल ही मीठा होता है। जब भी हमारे जोन पे कोई बुलिस इवेंट, पहले तो जोन पे जाने दो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। और हमने प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस को, अपने प्रोसेस को फॉलो, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी। हमने प्रोसेस को तो ऐसे फॉलो करना है, मेथोडोलॉजी को ऐसे फॉलो करना है जैसे मीराबाई फॉलो करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इंडिकेटर्स का है ना, जैसे आरएसआई इंडिकेटर हो गया, ये मैकडी हो गया, स्टोकेस्टिक इतना जबरदस्त ऑसिलेटर इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अभी क्या है कि कोई लोग फिबोनाची को यूज करते हैं, वो उठा के एक इंडिकेटर को पकड़ लेते हैं, जहां देखा इधर भी लगा दिया फिबोनाची, उधर भी लगा दिया। मूविंग एवरेज है तो वो मूविंग एवरेज का ही ट्रेड करते रहते हैं, ओनली मूविंग एवरेज। और ये मैकडी है तो मैकडी का ही ट्रेड करेंगे। आरएसआई है तो एक से एक 30 मार्क ऐसे हैं, अपनी रीडिंग बताएंगे और आरएसआई की ये रीडिंग करो, मूविंग एवरेज, वो एक एक आरएसआई से ही सारा प्रिडिक्शन करके, ऐसा नहीं है। तो सेटअप टू सेटअप डिपेंड करता है, किस सेटअप पे हमने कौन सा वो टेक्निकल एनालिसिस यूज करनी है। ठीक है, और कौन सा हमें फाइनेंशियल अप्रूवल क्या मिली है, हमें दे रहा है फाइनेंस भी, या फंडामेंटल अप्रूवल कैसे लेनी है और टेक्निकल अप्रूवल हमें कैसे लेनी है। तो इन सब को मिला के एक हमने ट्रेडिंग गाइडलाइन, मतलब हमारा एक यूनिक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। उसमें है ना ट्रेडिंग के, है ना, कोई भी सेटअप है, कोई भी ट्रेडिंग का है। जैसे हमारा पहला मॉड्यूल है स्टार ट्रेडर। स्टार ट्रेडर जो उसके अंदर जितने ट्रेड आते हैं सबकी अलग गाइडलाइन है। और गाइडलाइन के बाद है फिर चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के द्वारा, ठीक है, चेकलिस्ट के ट्रेड कैलकुलेशन चेकलिस्ट के द्वारा हम इंप्लीमेंट करते हैं। वो हमें चेकलिस्ट पूरा वो अप्रूवल देती है, टिक करती है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर ये, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके पास यूनिक और प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान है, प्रॉपर एक प्रोवन प्रोसेस है, तो क्या होगा, एक इमोशन भी कंट्रोल हो जाएंगे। इमोशन ज्यादा आप इमोशनल नहीं होगे। ये ले लो, ग्रीन कैंडल दिखी तो चलो बाय कर लिया यार, ये या इतना मेरा तो यहाँ पे है ना 30% का हो जाता है। जैसे बिग ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसे फोमो हो जाता है। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो उस चीज को, फियर को और इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक सिस्टमेटिक एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, अच्छा डॉक्टर है, एक रेपुटेड डॉक्टर है, अगर उसको ऑपरेट करना है तो वो चेकलिस्ट के द्वारा ही करता है कि मेरा फाइनेंस अप्रूवल क्या मिल गया है, टेक्निकल क्या है, ठीक है, फंडामेंटल क्या है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करो कोई किसी चीज का स्पेशलिस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट पे विदाउट इमोशंस फिर उस पर वो एक्ट करता है तो रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह का स्किल चाहते हो, ठीक है, तो नवंबर से हम बैच शुरू कर रहे हैं, तो सेकंड बैच है ये। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट डिटेल डाल रखा है, अगर अगर चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। नवंबर से हम बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेनिंग का। इक्विटी में हम पहले देंगे, उसके बाद आप उसमें प्रॉफिटेबल, अरे इंट्राडे इक्विटी में करो, ठीक है, जिसको देखो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में लगा हुआ है, ये तब ये सेबी का डायरेक्शन आती रहती है, 10 में से 9 लूजर है, विदाउट स्किल, विदाउट नॉलेज, विदाउट प्रैक्टिस, सब उसमें कूद जाते हैं फर्स्ट डे से और अपना लॉस करते रहते हैं। ओवरऑल लॉस में ही फाइनल होते हैं, केवल 1 या 2% लोग हैं जो विनर रहते हैं। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में है, अगर इंट्राडे में भी आप इसके मुकाबले ज्यादा कमा सकते हो, आप इतने रिस्क क्यों लेते हो, ठीक है, तो उसमें भी अर्निंग बहुत ज्यादा है।
तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर इंटरेस्टेड हो, अच्छा लगता है तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।